जय हिंद दोस्तों। पार्ट 2 बहुविकल्पी प्रश्न का देखेंगे अब हम कि इसमें कैसे क्वेश्चंस को आपको हल करने हैं ताकि एग्जाम्स में आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो। आइए, यह बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्तीकरण देखिए। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी ऑप्शन में देखिए दिया गया है और हम जानते हैं विभक्तीकरण होता है, विभक्तीकरण डी बराबर होता है विभक्तीकरण, ठीक है। विभक्तीकरण होता है डी, डिस्क्रिमिनेशन। विभक्तीकरण डी बराबर होता है b² - 4ac। चलिए, अब इसी में से हमको मान रखना है, तो कैसे मान निकालते हैं थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। तो 2x² - 4x + 3 = 0। तो किस रूप में है यह द्विघात समीकरण? ax² + bx + c = 0। तो a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे -4 है, c के स्थान पे 3 है। तो देखेंगे यहाँ पर d बराबर आ जाएगा b का मान कितना? -4 का स्क्वायर है, -4 a के स्थान पे क्या है? 2 है, और c के स्थान पे क्या है? 3 है। तो d बराबर देखिए 4 चौक हो जाएगा 16, -+ प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 की 24 हो जाएगा। तो जब हम d बराबर करेंगे तो 24 में जब 16 घटाएंगे तो हो जाएगा -8। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। 11 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, -8। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान होगा। देखिए, ये 2014 और 2016 दोनों वर्ष पूछ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसको आइए हम हल करते हैं, नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो क्या है? तो 1/x² + 5 = 1/9 है। 3 गुणा कर दीजिए। तो देखिए, तो 9 से 1 में करें तो 9 हो जाएगा, इसका करेंगे तो x² + 5 हो जाएगा। तो अब देखिए, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² + 5 = 9। तो x² बराबर देखिएगा 9 है, +5 जब उधर जाएगा तो -5। तो x² बराबर हो जाएगा 9 में 5 घटाएंगे तो 4। अब जब x बराबर लिखेंगे, देखिए, तो जब वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। तो x बराबर लिख सकते हैं 2 × 2। अब जब देखिए, जब 2 बार कोई अंक बाहर रहता है तो निकाल सकते हैं हम। इसके अंदर अगर कोई 2 बार अंक है तो इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा केवल 2। अब देखिए, जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो जो आपका मान आता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 12 का हो जाएगा बी फॉर बाल, ±2। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 नंबर पढ़ते हैं। यदि 1/x² + 6 = 1/10 तो x का मान होगा। देखिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस होता है, इसीलिए 2 क्वेश्चन हम दे दिया हूँ यहाँ पे। ये 2015 में पूछा गया था, इसलिए इसको दिया गया एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब देख रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम कैसे लगेगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/x² + 6 बराबर 1/10 है। 3 गुणा करेंगे तो हम 1 से करेंगे तो इसका इसके साथ 1 से करेंगे तो यही याद आएगा x² + 6, कोई दिक्कत नहीं। 10 से करना 10, इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स के बराबर बीच में है। तो अब देखिए, x² + 10 है, +6, जब इधर आएगा तो -6। तो x² बराबर फिर वही चीज आ गया, 10 में 6 घटाएंगे तो 4। तो x बराबर जब वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर फिर से वही 2 × 2 मतलब कितना? x बराबर +-2। तो x बराबर +-2। तो ऑप्शन नंबर 13 का भी क्या हो जाएगा? 13 का भी हो जाएगा बी फॉर बॉल। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो अब आप बताइए कि सभी वर्ग होते हैं, अगर सब वर्ग की बात करें, सभी वर्ग, देखिए वर्ग कोई भी वर्ग नहीं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ऐसा चित्र जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। सम मतलब होता है बराबर, रूप माने उसके रूप क्या होंगे? सम होंगे, बराबर होंगे। मतलब यह है कि अगर सभी वर्ग है तो या छोटा हो या बड़ा हो, तो लेकिन वर्ग ही तो है, वर्ग ही तो है। तो क्या होगा? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इस प्रकार से सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप मतलब ये होता है कि वर्ग हो सकता है उसका साइज आपका छोटा बड़ा हो, लेकिन जो आपका रूप होगा क्या होगा? वर्ग, मतलब वर्ग का ही रूप होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन एग्जाम पूछ दिया जा चुका है 2020 में। अब देखिए क्वेश्चन 15, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। देखिए,
तो समद्विबाहु होते हैं, समकोण होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समबाहु। देखिए तो सभी समरूप त्रिभुज होंगे तो क्या होंगे? समबाहु। क्या होंगे? समबाहु। हम बताए थे समरूप त्रिभुज समबाहु का मतलब यह होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो यही प्रश्न में कि सभी समरूप त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं? समबाहु होते हैं। क्या होते हैं? समबाहु होते हैं। चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 16 नंबर प्रश्न आपका है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो देखिए अब इसमें ऑप्शन है ए, पहला ए है योग के, दूसरा अंतर के, सी वाला गुणनफल के, भागफल के। देखिए तो आप जानते हैं बच्चों कि पाइथागोरस पर देखिए समकोण त्रिभुज की अगर बात करता है तो यही समकोण त्रिभुज है। देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या होता है? कर्ण होता है, यह आपका लंब होता है और यह होता है आधार। तो ये पूछ रहा है कि जो कर्ण है शेष दो भुजाओं के मतलब आधार और लंब के बराबर होता है तो गुणनफल के कि योगफल के किसके? तो देखिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं बच्चों। देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय देख लीजिए तब पाइथागोरस प्रमेय ही ना कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो हम जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के। तो देखिए जो कर्ण है वो क्या हो रहा है? इन दोनों को योग के बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है? इन दोनों के योग के बराबर है। तो ऑप्शन में कौन सा 16 का पहला वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो किसके बराबर? योग के बराबर। किसके बराबर? योग के बराबर। चलिए आइए हम 17 नंबर पे आते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होता। देखिए तो अगर इसी क्वेश्चन को इसमें भी समझ सकते हैं आप। तो आप बात करेंगे अगर कि देखिए कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की अगर बात कर रहा है यहाँ पे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक है, अन्य दो, तो इसका देखिए इसका जो वर्ग है कर्ण का अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर है। ठीक है तो यह कह रहा है कि पहली भुजा के सम्मुख कोण मतलब कि पहली भुजा के सम्मुख मतलब कि सामने का जो कोण होगा क्या होगा? तो यहाँ पे क्या बनता है? समकोण बनता है। क्या बनता है? समकोण। 90 डिग्री कोण बनता है तो क्या हो जाएगा? समकोण। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या बनता है यहाँ पे? समकोण बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। देखिए 2022 से पूछा गया क्वेश्चन। तो आप जानते हैं यह फार्मूला आपको लर्न भी करना पड़ेगा। a√3/2 इसका डायरेक्ट आंसर लगा लेंगे आप। a√3/2 क्या है? यह a है a√3/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात देखिए 9 और 16 का अनुपात में दे दिया तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये 2022 से पूछा जा चुका है। ठीक है चलिए तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके भुजाओं का जो अनुपात अगर इतना दिया है 9 और 16 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? जो भुजाओं का वर्ग उनका क्या होता है? वर्ग हो जाता है। तो जैसे कि 9 का वर्ग 9×81 और 16 का होगा 256। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। जो भुजाएं दी गई इनके क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो 9×81 16 256। तो कौन सा ऑप्शन? डी वाला। आइए 20 पे आते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं सेम क्वेश्चन है ताकि आपका प्रैक्टिस होता है एक बार। तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में हो हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या? देखिए 2019 से भी पूछा गया 2022 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसका जो अनुपात दिया गया भुजाओं का अगर दोनों समरूप हैं त्रिभुज तो क्षेत्रफल क्या होता है? जो भुजाएं इन्हीं का वर्ग हो जाएगा। तो मींस की 4 चौक को 16 और 9 81। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने एग्जाम को और मजबूती से तैयार करते हुए आप अच्छे नंबर्स प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।